हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बढ़िया प्रॉब्लम है ये रोटेशन का। ए लाइट रॉड विथ लेंथ L is connected to the horizontal surface with a hinge. A small sphere of mass small m is connected to the end of the rod. Initially the rod is vertical and the sphere rests against the block of mass capital M. System is left to freely move and after a certain time block loses contact with the surface of the block. At the moment when rod forms angle pi by 6 with the horizontal. Find the ratio capital M by small m and the velocity capital V of the block at this moment. तो ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये ब्लॉक है और इसके साथ यहाँ पर ये स्मॉल बॉल एंड रॉड ये इनिशियली कांटेक्ट में है और यहाँ से सिस्टम को रिलीज़ किया गया है। सिस्टम को रिलीज़ किया गया है तो जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको मूव कराएगा ब्लॉक को और धीरे धीरे ये रॉड नीचे आती चली जाएगी। तो किसी टाइम पर सिचुएशन ये होगी कि ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँच चुका होगा आगे और रॉड जो है वो कुछ एंगल बना रही होगी। अब इसमें एक गिवन है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर जब ये एंगल 30 डिग्री बनता है रॉड का, तब यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट लूज़ हो जाता है, यानी नॉर्मल डायरेक्शन ज़ीरो हो जाती है। इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v क्या होगी ये पूछा गया है हमसे, और हमसे पूछा गया है कि कैपिटल M और स्मॉल m का रेशो क्या होगा। तो ये सिचुएशन है, बढ़िया प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार खुद इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी, उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। ओके, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। देखिए, इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी इंस्टेंट पर जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है और ब्लॉक कैपिटल V से मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि नॉर्मल के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। कॉन्टैक्ट के अलॉन्ग देयर कैन नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। तो ये कॉन्टैक्ट के अलॉन्ग अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो कॉन्टैक्ट कैसे रहेगा? तो देयर कैन नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन अलॉन्ग द नॉर्मल। तो इससे यहाँ पर कंस्टेंट रिलेशन क्या आ जाता है कि इसका नॉर्मल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए वेलोसिटी के, और एक्सेलरेशन भी नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो v cos 60 इक्वल टू कैपिटल V, स्मॉल v cos 60 इक्वल टू कैपिटल V, नॉर्मल के अलॉन्ग दोनों के कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं। ये कंस्टेंट रिलेशन हमारे पास यहाँ से पता लग जाता है। ये सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगर हम मोशन को एनालाइज करना चाहें तो नॉर्मल रिएक्शन इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ब्लॉक को एक्सेलरेशन, और इसको एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा है बॉल को, उसमें हमारे पास एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में, और रॉड का कुछ टेंशन फोर्स लग रहा होगा T। तो रॉड का टेंशन फोर्स T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नॉर्मल मिलाकर इसको ax प्रोवाइड करेंगे और mg और t sin थीटा मिलाकर इसको ay प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन चल रही है कि थीटा भी चेंज होता जा रहा है, t भी चेंज होता जा रहा है, n भी चेंज होता जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनती चली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू m इंटू ax इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी, और अगर आप इसके लिए x के अलॉन्ग इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो t cos थीटा माइनस n इक्वल टू m इंटू ax होना चाहिए। और ये दोनों एक्सेलरेशन नॉर्मल के अलॉन्ग हैं तो इक्वल ही होने चाहिए, नॉर्मल के अलॉन्ग कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ अलॉन्ग एक्स शुड बी सेम। अब जब कॉन्टैक्ट लूज होगा तो कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, और जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो ax भी जीरो हो जाएगा। नाउ ax अगर जीरो हो गया और नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो गया तो t cos थीटा विल बी जीरो। t cos थीटा जीरो तभी पॉसिबल है जब t भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि व्हेन n इक्वल टू जीरो, जिस टाइम पर कॉन्टैक्ट लूज होगा उस टाइम पर स्ट्रिंग में टेंशन भी ज़ीरो होना ही पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन में फंडामेंटल चीज़ है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, या वर्क एनर्जी थ्योरम आप कुछ भी बोलिए, क्योंकि ऐसे केस में वर्क तो कौन कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल का तो हमेशा वर्क डन जीरो ही होता है, तो ग्रेविटी का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना नीचे आया है ये ब्लॉक, यहाँ से चलकर ये h हाइट नीचे पहुँचा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, स्मॉल mgh दैट शुड बी इक्वल टू हाफ स्मॉल m v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दी है, mgh इक्वल टू हाफ कैपिटल M v स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v स्क्वायर, और स्मॉल v कैपिटल V हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्मॉल v हमने ये जो कंस्टेंट रिलेशन यहाँ से निकाला था कैपिटल V बाई cos 60, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है कैपिटल V mgl में। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो स्मॉल v हमारे पास आ जाता है
अच्छा, ये आपके पास एक इक्वेशन तब तक पूरी सॉल्व नहीं होगी जब तक कि आपको स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन ना पता हो। तो हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमारे पास एक सिचुएशन ये और है कि बिकॉज अगर हम इस केस में रॉड को देखें तो रॉड का बेसिकली फ्री फॉल है, केवल इस पर mg ही लग रहा है और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। और अगर इसको देखें तो सर्कुलर मोशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो कोई ना कोई फोर्स इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो mg का जो कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, ये इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा इस इंस्टेंट पर, क्योंकि टेंशन और नॉर्मल एक्शन दोनों जीरो हो चुके हैं। तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस पर बचा, ये फ्री फॉल है एक तरह से। तो सेंटीमीटर फोर्स mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, ये हमें समझ में आ जाता है। यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं स्मॉल v, और स्मॉल v पता लग जाता है तो कंस्टेंट रिलेशन से कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v cos 60 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे हमारे पास कैपिटल V की वैल्यू √GL/8 आ जाती है। और अगर हम कैपिटल V की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास m/m की वैल्यू भी पता लग जाती है कि 4 होगा। तो मेन फंडामेंटल चीज़ इसमें ये थी कि नॉर्मल एक्शन जहाँ जीरो हुआ वहाँ टेंशन भी कैसे जीरो होगा रॉड में, ये आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। फिर कंस्टेंट रिलेशन का यूज़ भी हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ भी हो रहा है, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज़ भी लग रही हैं। तो कुल मिला के अच्छी प्रॉब्लम है, थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम है। अगर आप खुद करते हैं इस प्रॉब्लम को और उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, एंजॉय योर डे।